धनुष टूटने की आवाज इतनी तेज हुई कि धनुष के का एक हिस्सा टूटकर परशुराम जी के चरणों में जा गिरा। तभी परशुराम जी ने जाना कि उनका भोलेनाथ का दिया हुआ शिव धनुष टूट गया है। तेहि अवसर सुनी शिवे धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकले सकुचाने, बाज झपटे जनु लवालुकाने। गौर शरीर भूति भले भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। भृगु कुटिले नयन रिसराते, सहजहु चितेवते मनाहु रिसाते। वृषभ कंधे उर बाहु विशाला, चारु जनेव माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तूने दृढ़ बांधे, धनुषर करे कुठारु कल कांधे। उसी अवसर पर उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के शूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकले सकुचाने, उन्हें देखकर राजा सकुचा गए, मानो बाज की झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गौर शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषभ बस कछुक अरुण होइयावा। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों का स्वभाव होता है, जो परशुराम जी द्वारा हम सबके लिए बताया जा रहा है। बैल के समान भगवान परशुराम जी के कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण किए हैं, माला पहने हैं, मृग चर्म लिए हैं, कमर में मुनियों का वस्त्र वत्कल और तरकस बांधे हैं। तरकस यानी धनुष बाण जिसमें रखते हैं उसको तरकस बोलते हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयो जह सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठिन है, कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखते भृगुपति बेसु कराला, उठे सकले भय विकले भुआला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करने सब दंडे प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। यही शोभाए चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। परशुराम जी हिस समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा।
फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दोई भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और अब वह अधिक देर ठहरना उचित न समझकर वे सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई, जहां उनकी माता सुनैना जी थीं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों में प्रणाम करवाया। राम लखन दशरथे के डोता, दीन आशीष देखी भले जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राम लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। ये राम लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काहे अति भीर। पूछत जानि अजान जिमि, व्यापऊ को पुशरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से परशुराम जी पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भीड़ किस लिए है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुहाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखि चाप मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतीर से बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुषे के तोरा। बेगी दिखाओ मूड नाता आजू, उल्टो मही जहलही तब राजू। क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने कहा, हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा है और सीता से नाता किसने जोड़ा है। नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज है वहां तक पृथ्वी को उलट दूंगा। अति डरु उतरउ देत न पुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नागे नगर नर